नमस्कार। आज हम कक्षा 7 का षष्ठा पाठा क्रीडां वयम श्लोकात्याक्षरीम् ये पाठ लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इसका अर्थ है हम श्लोकों की अंत्याक्षरी खेलें। इसमें बहुत सारे श्लोक दिए हुए हैं। सबसे नंबर 1 पर श्लोक है हमारा। पहला श्लोक है रूप यौवन संपन्नः विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किशुका। इसका अर्थ है रूप और यौवन से संपन्न विशाल कुल में उत्पन्न परंतु विद्याहीन सुगंध रहित पलाश वृक्ष के समान शोभा नहीं देते। मतलब कितने भी विशाल आप कुल में जन्म लेते हैं, अगर आप में विद्या नहीं है तो आप बेकार हैं। इसके बाद नंबर 2 पर श्लोक है हमारा काव्य शास्त्र विनोदेन काला गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेन वा। इसका अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ है बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों के अध्ययन से और मूर्खों का दुर्व्यसन से, नींद से अथवा झगड़े से बीतता है। अब इसके बाद हम श्लोक देखते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अब इसका अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ है दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन अभिमान के लिए, शक्ति दूसरों को कष्ट देने के लिए। इसके विपरीत साधु की विद्या है ज्ञान के लिए, धन होता है दान देने के लिए, शक्ति रक्षा करने के लिए होती है। इसके बाद है एषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मत्य लोके विभारभूता मनुष्य रूपेण मृग्याश्चरन्ते। इसका अर्थ देखते हैं। जिसकी न विद्या न तप न दान न ज्ञान न शील न गुण न धर्म है, वे संसार में पृथ्वी पर भार हैं, मनुष्य रूप से पशु घूमते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला श्लोक तदा वृत्ति च कीर्ति च लक्ष्मी बाड़ी यशस्विनी तत्वज्ञानम पराशांति यदा विद्या भवेत् तब। इसका अर्थ देखते हैं। जब विद्या हो तभी तुम्हारा उद्योग, कीर्ति, लक्ष्मी, यशस्वी बाड़ी, यथार्थ ज्ञान और परम शांति हो। इसके बाद है श्लोक विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकरी यशा सुखकरी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधु जना विदेश गमने विद्या परादेवता विद्या राजसु पूज्यते नाही धनम विद्या विहीना पशु। अब इसका अर्थ देखते हैं। अब इसका अर्थ है विद्या मतलब मनुष्य का अधिक रूप छिपा हुआ गुप्त धन है। विद्या भोगों को देने वाली, यश और सुख देने वाली गुरुओं की गुरु है। विद्या विदेश जाने पर बंधुजन है। विद्या श्रेष्ठ देवता है। विद्या राजाओं में पूजी जाती है, न कि धन। विद्या विहीन पशु समान है, यानी कि जिसके पास विद्या नहीं है वह पशु के समान है। इसके बाद आता है शनय पंथा शनय कंथा शनय पर्वत लंघनम शनय विद्या शनय वित्तम पंच एतानी शनय शनय। इसका अर्थ देखते हैं। रास्ते धीरे, गुदड़ी धीरे, पर्वत पर चढ़ाई धीरे, विद्या धीरे और धन धीरे, ये 5 कार्य धीरे धीरे ही करने चाहिए। इसके बाद है न विद्या बिना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम अतः धर्म अर्थ मोक्षेभ्य विद्याभ्यासम समाचरेत। इसके बाद है इसका अर्थ है विद्या के बिना मनुष्यों को निश्चित ही सुख नहीं मिलता, अतः धर्म अर्थ और मोक्ष के लिए विद्या का अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद है ताराणाम भूषणम चंद्रालतानाम भूषणम सुमन सुमम पृथिव्या
भूषणम राजा विद्या सर्वस्व भूषणम। अब इसका अर्थ देखते हैं। तारों का आभूषण चंद्रमा, बेलों का आभूषण फूल, पृथ्वी का आभूषण राजा, विद्या सबका आभूषण है। इसके बाद अंतिम हमारा श्लोक है, ना चोर हार्यम नाचा राजहार्यम, ना भ्रातु भाज्य नाचा भारिकारी, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, विद्या धनम सर्व धन प्रधानम। इसका अर्थ है, ना चोर द्वारा चुराने योग्य, ना राजा द्वारा हरण करने योग्य, ना भाई द्वारा बटाने योग्य और ना भाट स्वरूप है, खर्च करने पर भी नित्य ही बढ़ता है, सब धनों में प्रधान विद्या धन है। आप देख सकते हैं इसमें विद्या की कितनी महत्ता बताई गई है। अब इसके बाद देखते हैं आगे, एक पदेन उत्तरम लिखन्तु। इसके बाद हमारा पहला प्रश्न है, विद्याहीनः कीदृशा किशुका इव न शोभन्ते। इसका है निर्गंधा। इसके बाद दूसरा है, धीमता कालम कथम गच्छति, काव्य शास्त्र विनोदेन। तीसरा है हमारा प्रश्न, केशाम काला निद्रा कलहेन वा गच्छति। तो इसका हो जाएगा आंसर मूर्खाणाम। खलस्य विद्या किमर्थम, तो इसका हो जाएगा विवादाय। फिर है इसके बाद उत्तर ज्ञानाय, चा का उत्तर है ताराणाम, छा का उत्तर है विद्याधनम। अब देखते हैं पूर्ण वाक्य में उत्तर। पहला प्रश्न है हमारा, निर्गंधा किशुका इव के न शोभन्ते। तो इसका हो जाएगा निर्गंधा किशुका इव विद्याहीना न शोभन्ते। फिर दूसरा है, मूर्खाणाम कालः कथम गच्छति, मूर्खानाम कालः व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति। दुर्जना विद्या धनस्य शक्ते च उपयोगम कथम करोति, दुर्जन विद्याया उपयोगम विवादाय शक्ते च परपीडनाय करोति। फिर है घा नंबर पर है, कीदृशा मनुष्य भूभि भारभूता भवन्ति। किस प्रकार के मनुष्य धरती पर भार होते हैं। तो येषाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मनुष्य भूभि भारभूता भवन्ति। अब अंतिम प्रश्न है हमारा, सने सने कानि साधनी यानी, पंथा कंथा पर्वत लंघनम विद्या वित्तम एतानि शनै शनै साधनीयानि। इसके साथ ही हमारे पूर्ण वाक्य में उत्तर समाप्त होते हैं। अब नंबर 3 पर है, उचित वाक्य सारांश का परस्परम संयोजन करना है इसमें। तो आप देख सकते हैं, खलस्य साधो विपरीत मेतत। तो इसका हो जाएगा ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। फिर है शनै विद्या शनै वित्तम पंचतानि शनै शनै, विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किशुका। फिर है न चोर हार्य न राजा न च राजहार्यम, न भातृभाज्यम न च भारकारी। इसके बाद है विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्य विद्याभ्यासम समाचरेत। इसके साथ ही तीसरा नंबर समाप्त होता है हमारा। अब इसके बाद आता है, उदाहरण के अनुसार रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। तो पहला है, राजा पृथ्व्याम भूषणम भवति। तो पृथ्व्याम की जगह पर आ जाएगा हमारा कस्या, राजा कस्या भूषणम भवति। फिर है हमारा साधो विद्या ज्ञानाय भवति। तो साधो की जगह पे हो जाएगा कस्य विद्या ज्ञानाय भवति। साधो की जगह पे क्या हो जाएगा, कस्य। फिर है विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की गुरु है। तो गुरुणाम की जगह किसकी जगह पे हो जाएगा, केशाम गुरु, किसकी गुरु है। ते मत्र लोके भूभि भारभूता की जगह पे हो जाएगा कीदृशा भवन्ति। अब है नंबर वहाँ पर है हमारा, विद्याहीना न शोभन्ते।
विद्याहीन नहीं शोभते हैं, तो इसका प्रश्न हो जाएगा विद्याहीना की जगह पे आ जाएगा के ना शोभन्ते। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, तो शास्त्रम की जगह पे हो जाएगा किम। फिर है विद्या राजसु पूजते, तो विद्या की जगह पे हो जाएगा का राजसु पूजते। फिर है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, तो काव्य शास्त्र विनोदेन की जगह पे हो जाएगा केन। इसके साथ ही हमारा नंबर 4 समाप्त होता है। अब है नंबर 5 पर मंजूषात समुचानी पदानी सुकृत रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है हमें। तो उदाहरण आप देख सकते हैं, शक्ति रक्षणाय, विद्या ज्ञानाय, धनम दानाय, शक्ति पर पीड़नाय, विद्या विवादाय, धनम मदाय। ये सज्जन का है और ये दुर्जन का है। सज्जन रक्षण करते हैं, ज्ञान देते हैं, दान करते हैं। दुर्जन पर दूसरों को सताते हैं, विवाद करते हैं और नशे करते हैं। अब इसके बाद है उदाहरण के अनुसार विभक्ति लिखनी है। षष्ठी विभक्ति है या कौन सी विभक्ति है वो लिखना है, और कौन सा वचन है वो लिखना है। तो हमारा पहला है विद्याम। विद्याम, तो विद्याम में कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति है, एक वचन है। फिर है धनस्य में षष्ठी विभक्ति, एक वचन है। गा में तृतीय विभक्ति, कलहेन में तृतीय विभक्ति, एक वचन है। घा में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, और सप्तमी विभक्ति फिर एक वचन है। फिर चा में है ज्ञानाय में चतुर्थी विभक्ति, एक वचन। फिर छा में है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। इसके साथ ही हमारे इस पाठ के श्लोक के अर्थ और प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। अगले पाठ में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।